पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम सिर्फ एक चीज़ पर टिका हुआ है और वो है ब्याज। और इसी ब्याज से बचने को कहा गया है मुसलमानों को। मतलब इस ब्याज को हराम कहा गया है। अब ये ब्याज है क्या, क्यों इसे हराम कहा गया है और कैसे एक मुस्लिम शख्स को इससे बचना चाहिए, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मुस्लिम फाइनेंस हलाल इनकम ब्लेस्ड लाइफ सीरीज़ के एक दूसरे एपिसोड में, जहां आज हम ब्याज मतलब रिबा को जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्याज है क्या। तो इस्लामिक शरीयत के अकॉर्डिंग ब्याज का मतलब जब आप किसी को कर्ज देते हैं और बिना किसी जायज़ वजह के दिए हुए कर्ज से ज़्यादा पैसा वसूल करते हैं, इसी को ब्याज कहा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक शख्स है ए और दूसरा शख्स है बी। बी शख्स को पैसे चाहिए तो वो ए शख्स से कर्ज लेता है 100 रुपये। कुछ समय के बाद बी ए को 110 रुपये रिटर्न करता है। अब ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा रिटर्न किया गया है यही ब्याज है। अब ये देखने में काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल लगता है, क्योंकि इसमें ए शख्स को कोई काम करना नहीं पड़ा, ना ही कोई रिस्क लेना पड़ा, और यहीं से सिलसिला शुरू होता है ब्याज को हराम कहने का। आइए जानते हैं कि इसे हराम क्यों कहा गया है इस्लाम में। देखिए, ब्याज को हराम कहने का सबसे पहला कारण है क्योंकि इसमें सोशल इनजस्टिस होता है। कैसे सोशल इनजस्टिस होता है, इसे आप ऐसे देखिए कि एक शख्स है जिसके पास खूब पैसा है और ये कोई शख्स है जिसके पास पैसा नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना काम कारोबार करने के लिए किसी दूसरे शख्स से कर्ज लेता है। मान लेते हैं बैंक से ही लेता है। बैंक उसे कर्ज देता है लेकिन कुछ इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ पर बैंक पैसा दे दिया और जो दूसरा शख्स है वो अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन काम में होता है मेहनत और होता है रिस्क। बैंक को या कर्ज देने वाले को ना तो कोई रिस्क लेना पड़ता है और ना ही कोई मेहनत करना पड़ता है, जिससे कि सोशल इनजस्टिस क्रिएट हो जाता है। मतलब कि अमीर को कोई काम नहीं करना पड़ता और गरीब पूरा काम करता है। इसका दूसरा कारण है जुल्म और शोषण। अब इसे ऐसे देखिए, कोई शख्स है जिसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो कर्ज में पैसा लेता भी है। अब कर्ज देने वाला उसे कर्ज के साथ ये बात करता है कि बदले में आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो शख्स कर्ज ले रहा है वो बेसिकली अपनी गरीबी की वजह से दूसरे शख्स का शोषण सह रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पास शोषण होता है कर्ज देने के बाद। तीसरा कारण है लालच। दरअसल ब्याज में एक ऐसा सिस्टम होता है कि आपको ना तो कोई मेहनत करना है ना ही कोई रिस्क लेना है। आप पैसे से ही पैसे को कमा सकते हैं, और इस वजह से लोग जो वास्तविक काम है ट्रेड का, सामान को बेचकर पैसा कमाने का, कृषि करके पैसा कमाने का, या कोई सर्विस करके पैसा कमाने का, लोग उससे बचते हैं और ब्याज की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पास कोई मेहनत और कोई रिस्क नहीं होता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस्लाम में इसे हराम बताया गया है, क्योंकि इसमें एक अमीर शख्स सिर्फ अमीर बनते जाता है और एक गरीब शख्स दूसरों का शोषण सहता है और अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो असली ट्रेडिंग होता है, जिसमें गुड्स एंड सर्विस शामिल होते हैं, लोग उससे दूर भागते हैं और पैसा से ही पैसा कमाने को खोजते हैं। इसी कारण से कुरान और हदीस में ये बात कहा गया है कि ब्याज से बचना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं कैसे एक मुस्लिम शख्स ब्याज से बच सकता है। तो देखिए, सबसे पहला है पर्सनल डेब्ट और क्रेडिट कार्ड। आमतौर पर जो सबसे ज़्यादा कर्ज का कारण बनता है वो होता है क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन। इन चीज़ों से बचना चाहिए, या तो फिर उतना ही कर्ज लेना चाहिए जितना कम से कम समय में पूरा लौटा दिया जाए, जिससे कि ब्याज हो ही ना पाए। ब्याज से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, वो है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। चूँकि इंडिया में कोई भी इस्लामिक बैंकिंग नहीं है, इसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। तीसरा कारण है हलाल कर्ज लेना। अब हलाल कर्ज का मतलब ये है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिलेटिव से, अपने परिवार से कर्ज लें जो आपको बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा देने को तैयार हैं। ये एक तरह से हलाल कर्ज है, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्याज से बचना मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। लोग अक्सर उन चीज़ों पर ब्याज लेते हैं जिन चीज़ों की ज़रूरत उन्हें नहीं होती है। कई सारे रिपोर्ट्स सामने आते रहते हैं कैसे लोग एप्पल के मोबाइल को कर्ज में लेते हैं,
गाड़ियों को कर्ज में लेते हैं, जबकि उन्हें इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो बेहतर होगा कि शो ऑफ कल्चर से बचें और ऐसे किसी भी चीज़ पर कर्ज लेने से बचें। सो अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ज़कात के बारे में। जानेंगे कि ज़कात क्या है और कैसे ये पूरी इस्लामिक समूह को फाइनेंशियली मजबूत बना सकता है। देखेंगे क्या क्या कमी होती है ज़कात देने में, जिससे कि ये असल लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। मिलते हैं बहुत ही जल्द दूसरे वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और रिलेटिव तक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।